हमारी संस्कृत कक्षा है और आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के क्रम में स्वतंत्रता दिवस को ही पुनः लिखेंगे और समझेंगे। अनुच्छेद लेखन में एक पैराग्राफ होता है, शीर्षक से संबंधित बातें होती हैं और हम इसे बिंदु के तरीके से नहीं करते, पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं, बल्कि एक धारा प्रवाह लिखते हैं और एक अनुच्छेद में लिखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद में लिखते हैं और एक ही अनुच्छेद में होता है, 2-3 अनुच्छेद में नहीं होता। जितना भी बड़ा अनुच्छेद हो, बस एक ही अनुच्छेद होता है। निबंध में कई पैरा होते हैं, कई अनुच्छेद होते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में सिर्फ एक ही अनुच्छेद होता है, वह चाहे वो कितने ही शब्दों का हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आज तुम लोग की संस्कृत कक्षा है ये 7E और F। तो आज हम लोग अनुच्छेद लेखन ही लिखेंगे, करेंगे। और अनुच्छेद लेखन स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल म्यूट रहते हैं, आवाज नहीं करते हैं, तो चुपचाप से आप लोग कॉपी में इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। स्वतंत्रता दिवस, या इसको हम नीचे ही कर दें, इसे नीचे ही लिखते हैं। दिखला चुके वृद्धि से हम लिखेंगे आज, आप लोग देखिए इसको। स्वतंत्रता दिवस 7E। स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आप फिर से लिखो। दिख रहा है? 15 अगस्त इति दिवसे। 15 अगस्त इति दिवसे। 15 अगस्त इति दिवसे 1947 तमे वर्षे पूरा नहीं दिख रहा है, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक, देखो 15 अगस्त लिखा हुआ है, बस इतना ही में लिखेंगे हम। 15 अगस्त इति दिवसे 1947 तमे वर्षे अस्माकं राष्ट्र आंग्ल शासना स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र जातः एतत् राष्ट्र पर्व वर्तते। यह राष्ट्र पर्व है। एतत् राष्ट्र पर्व वर्तते।
यह क्या है? राष्ट्र पर्व है हमारे पूरे। एतत् राष्ट्र पर्व वर्तते, यह राष्ट्र पर्व है। दूर करें इसको। ठीक है, वर्तते, एतत् राष्ट्र पर्व वर्तते। अस्मिन् दिवसे, इस दिन, अस्मिन् दिवसे प्रधानमंत्री क्या करते हैं? रक्त दुर्गे, लाल किले पर रक्त दुर्गे राष्ट्र ध्वजस्य आरोहणम करोति, सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगानं गायन्ति, दिखाई दे रहा है? सर्वे मिलित्वा राष्ट्र, हाँ देखो, अस्मिन् दिने, इस यहाँ पे दिने लिखो, अस्मिन् दिवसे प्रधानमंत्री रक्त दुर्गे राष्ट्रध्वजस्य आरोहणं करोति, सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगानं गायन्ति। अस्मिन् दिवसे सर्वत्र प्रधानमंत्री रक्त दुर्गे, लाल किला, रक्त दुर्गे लाल किला पर, कहाँ पे? लाल किला पर ही ना। रक्त दुर्गे राष्ट्र ध्वजस्य आरोहणम, लाल किला कहाँ है? देखो, स्वतंत्रता दिवस, फिर से देखो, 15 अगस्त इति दिवसे 1947 तमे वर्षे, ये वर्षे तमे वर्षे अस्माकं राष्ट्र आंग्ल शासनात् स्वतंत्र जातः, स्वतंत्र हो गया। अस्मिन् दिवसे प्रधानमंत्री रक्त दुर्गे राष्ट्र ध्वजस्य आरोहणं करोति, सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगानं गायन्ति। अस्मिन् दिवसे, इस दिवस पे क्या होता है? सर्वे, अच्छा एक मिनट, विजिबल नहीं है तो इसको मैं लिख करके ही भेज देती हूँ। अस्मिन् दिवसे चलो हम बोल दे रहे हैं इसको हम बोल दे रहे हैं, फिर इसको लिख करके भेजेंगे। चलो इसको देखो, 15 अगस्त इति दिवसे 1947 तमे वर्षे अस्माकं राष्ट्र आंग्ल शासनात् स्वतंत्रः जातः, एतत् राष्ट्र पर्व वर्तते, यह राष्ट्र पर्व है। अस्मिन् दिवसे प्रधानमंत्री
रक्तदुर्गे राष्ट्रध्वजस्य आरोहणं करोति। सर्वे मिलित्वा, मिलित्वा मतलब मिलकर, सभी सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगानं गायन्ति। आ इसको हम लिख करके तुम लोग को व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे और इसको हम तुम लोग के स्नैप वर्क पर भी लिख के आज ही भेज देंगे। सर्वे प्रसन्ना भवन्तु। फिर से हम पढ़ रहे हैं, फिर से हम पढ़ रहे हैं। 15 अगस्त इति दिवसे 1947 तमे वर्षे अस्माकं राष्ट्र आंग्ल शासनात् स्वतंत्रः जातः। एतत् राष्ट्र पर्व वर्तते। अस्मिन् दिवसे, अस्मिन् के बाद दिवसे छूट गया था तो उसको लिखे हैं अस्मिन् दिवसे प्रधानमंत्री रक्तदुर्गे राष्ट्रध्वजस्य आरोहणं करोति। सर्वे मिलित्वा राष्ट्रगानं गायन्ति। अस्मिन् दिवसे सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। अब समझ में आया? तो अब ये देखो, इसको हम अभी रब कर रहे हैं और अब हम कुछ अनुवाद तुम लोग से पूछेंगे। क्या? सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति यहाँ पे छूट गया। 1947 तमे वर्षे, तमे वर्षे, तमे वर्षे आंग्ल शासनात्, एक मिनट रुको, रुको, वर्तते, दिवसे 1947 तमे वर्षे अस्माकं राष्ट्र आंग्ल शासनात्। एक मिनट रुको, क्या तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा? हमको तो समझ, अब देखो तो कहाँ छूटा हुआ है। यहाँ पर अस्माकं है, ये अस्माकं, इसको देखो आ गया। अभी भी ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। हाँ, राष्ट्र ध्वजस्य आरोहणम ध्वजस्य। अब देखो, अब तुम लोग को हम अनुशासन पर भी भेज चुके हैं, इसको भी भेज देंगे तो तुम लोग का अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं रब कर दूंगा, इसे मैं रब करूं। अच्छा, ठीक है, तो तुम लोग का है अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद तुम लोग का है मम प्रिय संस्कृत भाषायां महत्वम, संस्कृत भाषायां महत्वम मम प्रिय कवि। हाँ, सब हो गया है, सब हो चुका है। 7E और F भी है ना? F भी है, F भी है, F छूट गया है। स्वतंत्रता दिवस, ओके। अभी से रब कर रही हूँ और कुछ अनुवाद पूछना है आप लोगों से। हो गया?
मैं जाता हूँ का संस्कृत क्या होगा? मैं जाता हूँ। अहम गच्छामि, ठीक है। हम दोनों जाते हैं। हम दोनों जाते हैं। वयम वयम गच्छामः। हाँ, वयम गच्छामः। वयम गच्छामः, ठीक है। ये हैंड रेज कर रहा है कोई? कौन हैंड रेज किया? आशीष, ठीक है आशीष, अब बताओ। तुम पढ़ते हो, उसका संस्कृत क्या होगा? तुम पढ़ते हो। त्वम पठसि। त्वम पठसि। अब क्या? तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम, देखो, त्वम, तुम का संस्कृत त्वम, और तुम दोनों का संस्कृत युवाम। युवाम, युवाम पठतः। तुम दोनों पढ़ते हो का संस्कृत होगा युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो का संस्कृत क्या होगा? तुम सब पढ़ते हो का संस्कृत यूयम पठत। यूयम पठत। उसके बाद बोलो, हम सब पढ़ते हैं, उसका संस्कृत क्या होगा? हम सब पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। वयम पठामः। ये तो ये तो हो गया कर्ता और क्रिया। हाँ, यहाँ सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। अच्छा, और भी बोलते हूँ, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। स पठति, वेरी गुड। वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों पढ़ते हैं का संस्कृत क्या होगा? नहीं, वे दोनों का संस्कृत होता है तो। वे दोनों का संस्कृत तो होता है तो पठत। तो पठतः। वे सब पढ़ते हैं का संस्कृत ते पठंती। देखो, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है का संस्कृत हो गया सब पठती। वे दोनों पढ़ते हैं का संस्कृत तो पठता, ठीक। उसके बाद हो गया वे सब पढ़ते हैं। ते पठंती, ठीक है, ते पठंती, ठीक। मैं चलता हूँ। वेरी गुड, अहम गच्छामि। जब चल क्रिया है, जब चल क्रिया है तो अहम चलामी लिखोगे। जब चल क्रिया हो रही है तो अहम चलामी। हम दोनों चलते हैं। आवाम चलावह। हम सब पर चलते हैं। वयम चलामः। वयम चलामः, ठीक, वयम चलामः, वेरी गुड, ठीक है। अब जो है कर्म लगा करके वाक्य बनाना बताओ, जिसमें कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, उसका क्या संस्कृत होगा? वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। ते पुस्तकम पठन्ति। कर्म में हम वचन नहीं भी बदले, एक पुस्तक से भी सब पढ़ सकते हैं, तो कर्म का वचन नहीं भी बदल सकते। ते पुस्तकम पठन्ति। ते पुस्तकम पठन्ति। वे
भोजन खाते हैं, ते भोजनम खादन्ति। वह भोजन खाता है, सह भोजनम खादति। वे दोनों भोजन खाते हैं, तो भोजनम खादतः। हाँ, वे सब भोजन खाते हैं, इसका क्या होगा संस्कृत? वे सब भोजन खाते हैं, ते भोजनम खादन्ति। ते भोजनम खादन्ति। मैं भोजन खाता हूँ, अहम भोजनम खादामि। हाँ, अहम भोजनम खादामि। हम सब भोजन खाते हैं। हम सबका संस्कृत क्या होगा? हम सबका संस्कृत वयम। तो वयम के साथ क्या क्रिया लगेगी? वयम के साथ क्या क्रिया लगेगी बताओ? वयम के साथ क्या क्रिया लगेगी? वयम भोजनम खादामः। वयम भोजनम खादामः। वयम बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी बहुवचन होगी। खादामि, खादावः, खादामः। वयम भोजनम खादामः। ठीक। अब देखो, वे सब खेलते हैं। वे सब खेलते हैं, इसका क्या संस्कृत होगा? ते क्रीडन्ति। ते, तो ते किस वचन की क्रिया का करता है? किस वचन का करता है ते? किस वचन का? बहुवचन। हाँ, बहुवचन है, वेरी गुड। बहुवचन। ते अच्छा, वे सब जाते हैं, ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति। वे सब खाते हैं, ते खादन्ति। ठीक है। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। त्वम पठसि। ठीक। तुम सब पढ़ते हो, तुम, नहीं, तुम सबका संस्कृत क्या होगा? तुम, यूयम। तो यूयम के साथ क्या क्रिया क्रिया रहेगी? यूयम के साथ पठती, पठथ। यूयम पठथ। ठीक है, यूयम पठथ। मैं इसको बोर्ड पे लिखती हूँ तो तुमको समझ में आएगा। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो? सक्षम, सक्षम। Why are you all talking? Saksham? Okay. There is no chalk. तो वह पढ़ता है का संस्कृत बताओ। वह पढ़ता है, वह पढ़ती। वह पढ़ता है, क्या हो जाएगा बताओ? वह पढ़ता है, सब पढ़ती। दिख रहा है? वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? तो वे का क्या हो जाएगा? वे सर्वनाम, तो पढ़ता, वे सब पढ़ते हैं।
ये सब पढ़ते हैं, एक एक सब पढ़ते हैं, ते पठंती, दिख रहा है, ते पठंती, पठंती। आप लोग देखने में सक्षम हैं? क्या आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड को? ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? कौन सा कार्य हो रहा है? अनुवाद, ठीक है, अनुवाद हो रहा है। अपन इसमें कर्म लगा देते हैं, कर्म लगाते हैं, देखिए कर्म लगाते हैं तो कैसे बनेगा? वह पढ़ता है, कर्म एक लगाओ, लगाओ एक कर्म, वह पढ़ता में एक कर्म हम लगाएंगे। वेरी गुड, वह पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म हो गया, वह पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म हो गया, ये कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। पुस्तकम का नपुंसक लिंग है तो दोनों में प्रथमा द्वितीया एक ही लगती है। स पुस्तकम पठति, कर्म बना दिए, स पुस्तकम पठति, ठीक है। अब बोलो, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तकम पठता, कौन के साथ पढ़ता? तो पुस्तकम पठता, ठीक है। वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, वे सब वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, इससे क्या होगा? वे पुस्तकम, वे पुस्तकम पठन्ति, वे पुस्तकम पठन्ति। ये बहुत आवाजें आ रही हैं, किसी के मोबाइल से बहुत आवाजें आ रही हैं। तो वह पुस्तक पढ़ता है, स पुस्तकम पठति, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तकम पठता है, द्विवचन में है दूसरा वाक्य और बहुवचन में है तीसरा वाक्य। वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति, ठीक है। अगली कक्षा में भी हम लोग कुछ अनुवाद का कार्य करेंगे, और ठीक है बच्चों।